वेलकम टू टॉपर स्टॉक इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में ऑल इंडिया रैंक 27 सिक्योर करने वाले राजेंद्र साहू हमारे साथ हैं। इन्होंने बीटेक किया है MITS ग्वालियर से 2019 में। उसके बाद इन्होंने 2019 में ही गेट दिया था, लगभग 4000 रैंक आई थी इनकी। 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1400 गेट में सिक्योर की। 2021 में 235 थी, जिसके थ्रू इंडियन ऑयल में ये काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। और 2019 में प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया आपने। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में दिया आपने, इंटरव्यू कॉल आई बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 में ऑल इंडिया रैंक 27 है आपकी। तो अब फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद आपके पास गेट के थ्रू भी एक PSU है, जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी जॉब आपके पास है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस राजेंद्र। आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में हम लोगों को बताइए कि कैसी रही ये जर्नी, कैसे कैसे आपने रिवीजन किया, नौकरी के साथ आप कुछ थोड़ा समय शायद मैनेज करने में लगा होगा चीजों को, तो कैसी ये जर्नी रही, थोड़ा बताइए हम। सर जैसे मतलब कि जब प्री का एग्जाम दिए थे 2019 में, तो मेरा मतलब कि एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं हो पाया था। और थोड़ा सा प्री का पेपर 19 में थोड़ा टफ आ गया था, और उससे क्या कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो मैं 2019 में दिया, फिर उसके बाद मैं देखा पेपर में कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। तो कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। फिर मैं स्टैंडर्ड बुक का प्रेफर किया, बुक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बेसिस पे मैं प्रिपेयर किया। फिर 2020 में मतलब कि मेडजी का टेस्ट सीरीज लिया प्री का, प्लस गेट का भी। और उससे मैं मतलब कि पर्टिकुलर मतलब कि टेस्ट देता रहा, साथ में ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज आती है प्री के टाइम पे, वो भी मेरे को ऑनलाइन मिल जाती थी, बाद में मैं उसको सॉल्व कर लेता था। और साथ में ऑनलाइन साथ में मतलब कि नहीं मेडजी में देता था, उससे मेरी रैंक का परफॉर्मेंस बीच बीच में पता चलता रहता था। हाँ, आइडिया लगता रहता था ऑल इंडिया लेवल की, जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं यस तो सर। आपको आइडिया लगता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और उसके बेसिस पे फिर आगे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सर, ये यस काफी लोगों ने सर ये बताया है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी में। सर जैसे मैं ग्वालियर में रह के मतलब कि ऑफलाइन कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर पाया था प्री के टाइम पे ESE की। तो साथ में जो बाद में पेपर मिल जाते थे मेरे को, साथ में सोल्यूशन भी मिल जाता था कुछ दोस्तों से। तो वहां से मैं उसको सॉल्व करता था, फिर सोल्यूशन देखता था, उससे भी मेरे को ज्यादा मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने का चांस मिला था। यस सर। अच्छा राजेंद्र, जैसे अभी तो मार्क्स का तो जब मार्कशीट आएगी तो आप एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। बट यस आपको क्या लगता है, जैसे आप प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में, तो यस आपको थोड़ा बहुत तो एक जैसे प्रीलिम्स का आइडिया होता है कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, भले ही मेंस का ना हो। तो आपको यस क्या लगता है, जैसे एक तो होता है मतलब प्रीलिम्स में भी ठीक मार्क्स थे, मेंस में भी, इंटरव्यू में कई बार ऐसी फीलिंग आ जाती है कि शायद मैंने मेंस में अच्छा पुश कर दिया। तो यस ऐसा सर। कुछ रहा आपका, कैसा क्या रहा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, बिकॉज ये दिस एग्जाम इज 3 स्टेज एग्जाम। यस सर। जनरली जैसे प्रीलिम्स में हम देखते हैं तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा GS पार्ट आ जाता है, और मैं हिंदी मीडियम से था, थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होती थी GS में कुछ पढ़ने में समझने में। तो मैं टेक्निकल ज़्यादा फोकस किया था, और मतलब कि जहाँ तक मेरे को लगता है 285 समथिंग प्रीलिम्स में टोटल मार्क्स आए होंगे। मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ से 10 से 15 नंबर ही ज़्यादा रहे होंगे। फिर मेरा जो स्ट्रांग पार्ट था तो मेंस का ही था, तो मैं मेंस में ज़्यादा फोकस्ड रहा। उसके लिए मैं मेडजी का फिर पिछले साल 2020 में तो नहीं ज्वाइन किया था, इस साल मेरे को लगा कि ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैं पर्टिकुलर मेंस वाला बैच ऑनलाइन किया, और उससे साथ में मैं सॉल्व करता था, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया। तो वहां से मेरी मेंस में अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई थी, और मेरा मेंस में स्ट्रांग पार्ट था, वहां से मैं नंबर थोड़ा सा पुश किया हूँ। तो राजेंद्र, यस सर। 2020 में जब आप कह रहे हैं आपने ज्वाइन नहीं की थी टेस्ट सीरीज, मतलब ये पॉइंट जब आपने बोला तो आपका ये ना आपका डेफ मतलब एक बेसिक डेफ पड़ा है मेरे सामने। यस तो सर। आप इंटरव्यू तक गए थे आप यस 2020, सर। और देखो मेडिजी की टेस्ट सीरीज के बाद आप 2020 में आपकी रैंक आ गई यस सर। है। चलो बहुत बहुत बधाइयां आपको। यस सो राजेंद्र, जैसे ये आपकी जो प्रिपरेशन का पूरा टाइम रहा, कॉलेज में जो बच्चे पहले पास आउट हो चुके होंगे किसी की कॉलेज से, क्योंकि आप MITS अच्छा कॉलेज है, यस मैंने सर। भोपाल से किया है बीटेक, तो एक कनेक्ट रहता है। मतलब MP का एक अच्छा कॉलेज है वो, उनकी जॉब भी लग गई होगी, किसी ने ज्वाइन भी कर दी होगी। तो आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कि आपने कैंपस प्लेसमेंट को ड्रॉप करके फिर सोचा कि नहीं मैं प्रिपरेशन करता हूँ?
सर कैंपस में मैं मतलब कि पहले भी मतलब कि ज़्यादा फोकस नहीं था कि कैंपस मेरे को लेना है। एक्चुअली मैं कॉलेज के टाइम से मतलब कि गेट और ईएससी के तरफ थोड़ा फोकस्ड था। मेरे को पता था कि मैं अच्छी थोड़ी प्रिपरेशन, 1-2 साल टाइम लग सकता है, लेकिन मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ। इसलिए मैं कैंपस में बैठा ही नहीं था। अच्छा, कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठे थे अच्छा आप। राजेंद्र, एक आप कह रहे थे आप हिंदी मीडियम से थे, तो कब तक हिंदी मीडियम में थे आप? सर मैं एक्चुअली पूरी स्कूलिंग ही हिंदी मीडियम किया, प्लस 1 साल मतलब कि जेई की प्रिपरेशन भी हिंदी मीडियम से ही किए थे। और कॉलेज में आने के बाद फिर मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा पूरा इंग्लिश में अचानक पूरा सिलेबस आ गया था, तो फिर जो हम इम्प्रूवमेंट। 12th क्लास तक हिंदी में थे? यस सर, 12th थे प्लस जेई की भी तैयारी हिंदी मीडियम से ही किए थे। आप 12th तक हिंदी मीडियम में थे? यस सर। उसके बाद आपने मतलब इंजीनियरिंग में क्या, और आप देखो सर, इसको 2019 के बाद इसने बहुत ज्यादा ये नहीं, भाई बहुत बहुत बधाई आपको, आपने काफी एफर्ट लगाया। आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं हुई? सर स्टार्टिंग में कॉलेज में हो रही थी। फर्स्ट ईयर में क्या है कि थोड़ा नॉन टेक सब्जेक्ट रहते थे, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर इसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट जब आ गए तो फिर मेरे को पढ़ने में थोड़ा मजा आने लगा, इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो फिर मैं थोड़ा सा इम्प्रूव किया, और फिर साथ में मतलब कि टेक्निकल पढ़ने में ज़्यादा इंग्लिश में दिक्कत नहीं हुई, और फिर मतलब कि फाइनली अचीव किया। अच्छा, जैसे आपने इंटरव्यू भी दिया है, फाइनली आईओसीएल में भी सिलेक्ट हुए और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिलेक्ट हुए। यस अ, सर। आप, जो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इसको, तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हिंदी हम में मतलब ज्यादा कंफर्टेबल है, इंग्लिश में उतना कंफर्ट नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो ये है कि आईओसीएल में खास करके बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं देते इस बात पे कि आप इंग्लिश में ही बोलिए। खैर यूपीएससी में भी नहीं देते बहुत ज्यादा, अगर आप उनकी परमिशन ले लो। बहुत रेयर कभी ऐसा होता है कि वो स्पेसिफिक बोलें कि नहीं आपको इंग्लिश में ही बोलना है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस बारे में? सर पिछले साल जो मेरा इंटरव्यू था तो मनोज सोनी सर चेयरमैन थे, तो मैं स्टार्टिंग में उनसे परमिशन लिया हिंदी में बोलने की, लेकिन बोले कि तुम इंग्लिश में ही कोशिश करो, क्योंकि 2-3 साउथ के बैठे थे। तो मैं इंग्लिश में ट्राई किया बोलने का, लेकिन उतना जितना अच्छे से सुनना चाहिए उतना अच्छे चीजों को मैं रख नहीं पाया। और इस बार क्या हुआ कि थोड़ा सा वो चीज का प्रॉफिट हो गया सर, मतलब कि बीबी व्यास सर थे वो, मतलब कि यानी स्टार्टिंग से जब इंट्रो ही मैं हिंदी से दिया थोड़ा सा, तो उनको समझ में आ गया, तो फिर पूरा वो हिंदी से ही मतलब कि मेरा इंटरव्यू चला, तो थोड़ा सा सही रहा। अच्छा, आपने लास्ट ईयर जब हिंदी में देने की कोशिश की, फिर आपको टोका गया, तो मार्क्स कैसे आए थे आपके? सर मार्क्स 102 मार्क्स थे। बट बहुत ज्यादा यूपीएससी में जो मैंने देखा है इस बात का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि आप कोशिश करो, जो भी आप बता सकते हो कन्वे करो। वो सर मुझे लगता है इंग्लिश चेक नहीं, वो ऐसा होता है ना कई बार, जैसे जो एडवाइजर होते हैं हाँ, अगर वो इंग्लिश में है तो फिर हाँ, वो मिसकम्युनिकेशन सा रहता है। मिसकम्युनिकेशन तो रहता है। उसकी वजह से जैसे जनरली चेयरमैन तभी बोलता है, बिकॉज यस मुझे सर। अपना टाइम याद है एचपीसीएल में जब इंटरव्यू था पीएसयू का, तो कुछ साउथ इंडियन थे वो जो आपके पास इंटरव्यूअर थे, तो उन्होंने इंग्लिश में ही पूछा। फिर सर जो चेयरमैन थे तो एक मतलब कि सर बैठे थे वो हिंदी थोड़ा अच्छे समझते थे, तो चेयरमैन सर बोले कि आप थोड़ा सा इनको मतलब कि नहीं बताइए, इनको एक्सप्लेन करिए। तो फिर मैं उनको हिंदी में मतलब एक्सप्लेन किया था अच्छे से थोड़ा। यस सर। एटीएस का कीड़ा कैसे लग गया? किसी सीनियर ने एडवाइस किया? कहाँ से पता, कहाँ से लगा आपको? सर एक्चुअली मेरे मतलब कि गांव के ही मतलब कि एक भैया थे, मेरी कॉलेज में ही पढ़ते थे, मेरे से 2 साल सीनियर थे। तो स्टार्टिंग से ही हमको मोटिवेट किए कि मतलब कि पीएसयू मतलब कि नहीं, पीएसयू में अच्छा मतलब करियर हो सकता है, जा सकते हैं। उसके लिए मतलब प्रिपरेशन करना चाहिए गेट ईएससी की, तो वहीं से मैं मोटिवेट हुआ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। भैया अभी कहाँ हैं जिन्होंने मोटिवेट किया? सर वो आईएससी बेंगलोर से एमटेक कर रहे हैं अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात सर। है। तो शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने बनाए, हिंदी में बनाए शॉर्ट नोट्स? कैसे बनाए आपने, और क्या यूज किया शॉर्ट नोट्स का कि नहीं किया आपने? सर स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स मतलब कि नहीं इंग्लिश में ही बनाते थे, मतलब कि उतना मतलब कि कंफर्ट थे, और बस थोड़ा सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे इंग्लिश में जितना मतलब कि नहीं हिंदी में कर सकते जितना अच्छे से। बाकी मतलब कि दिक्कत नहीं होती थी इंग्लिश में पूरे मतलब कि मेंस टाइप में लिखने की प्रैक्टिस भी इंग्लिश से ही किए थे, तो उससे थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी। सो राजेंद्र, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर। इंडियन ऑयल में काम भी कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। आगे पोस्टिंग भी हो जाएगी आपकी, तब तक उम्मीद है आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी डिपार्टमेंट आ जाएगा। यस सर। सो राजेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक 27 के लिए। थैंक और यू। पेशेंस फाइनली पेड ऑफ। एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो इंग्लिश में। टेक्निकल एग्जाम है जो आपका इंटरव्यू लेते हैं या जो पेपर सेट करते हैं, पेपर में तो
आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होती, लेकिन टेक्निकल चीजों में अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन भी है, प्रॉब्लम भी हुई आपको, बट वो इतना बड़ा हर्डल नहीं बनेगा अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है उसको क्रॉस करने का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन राजेंद्र। यस सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू राजेंद्र, थैंक यू, दैट्स रियली इंस्पायरिंग कि आप 12th क्लास तक हिंदी मीडियम में रहे, बिकॉज मैं 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में था, 12th में नहीं 10th तक। मैं जब 11th में आया था तो मेरे को 11th में तो बहुत ज्यादा दिक्कत रही, 12th में जाके मैं थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। तो आई एम श्योर सर इन्होंने ईएस तो निकाला ही है, दूसरा गेट के थ्रू भी पीएसयू में सिलेक्शन हुआ है, तो यू हैव प्रूव्ड दिस पॉइंट कि हिंदी मीडियम से आके भी टेक्निकल चीजों में आप कर सकते हो, अच्छा आप कर सकते हो जो बेस्ट हो सकता है। सो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, आपके परिवार को। थैंक यू। थैंक यू सर।